एक दृष्टांत मैं सुनाऊं आपको शनिदेव जी महाराज का कि भाई शनिदेव जो है वो हनुमान जी से दूर क्यों रहते हैं, उनके भक्तों से। और ये वचन शनिदेव ने बजरंगबली को दिया है कि भाई आपके भक्तों से मैं हमेशा दूर रहूंगा और आपसे तो मैं रहूंगा ही। क्यों? देखिए, प्रातः काल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे, तन मन धन तो बजरंगबली के पास है नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे वो धन का? लोगों को बांटते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खुद को आवश्यकता ही नहीं है। तो तन मन से डूबे हुए थे जाप में। समुद्र की लहरों का शोर उन तक उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। उनसे कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे। बार बार सोचते शनिदेव महाराज कि किसी को अपना शिकार बनाया जाए, कुछ तो किया जाए, किंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर कोई दिखे ही ना। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर जहां जहां पड़ती वहां की बालू सूख जाती। इतनी इतनी वक्र दृष्टि उनकी। और जब ऐसा होते शनिदेव महाराज देखते तो उनका अहंकार और ज्यादा आसमान छूने लगता, और ज्यादा बढ़ जाता। तभी अचानक शनिदेव की दृष्टि आंख बंद किए हुए दूर बैठे वानर पर पड़ी। यानी हनुमान जी जाप कर रहे थे, राम नाम में डूबे हुए थे, उन पर पड़ गई। कुटिलता से मुस्कुराते शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए। दूर से ही उन्होंने पुकारा, अरे ओ बानर, शीघ्रता से आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति नष्ट करने आया हूं। अब उनको पता ही नहीं ये बजरंगबली है, या क्या पता उन्हें आभास हो कि ये पवन पुत्र है, फिर भी वो तो अपने अहंकार में चूर्ण है, अहंकार में डूबे हुए। उन्होंने कहा, मैं सूर्य पुत्र हूं, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव सोचते कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांप उठेंगे और उनके चरणों में जाके लौट जाएंगे कि भैया माफ कर दो। गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लग जाएंगे अपने जान के। ऐसा शनिदेव सोच रहे थे, किंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी ने आंखें खोली और क्रोध से पूरे काले पड़े शनिदेव को देखा। फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए महाराज बजरंगबली ने कहा, आप कौन हैं? इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं? कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीले होके बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूं। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूं, साहस हो तो मुझे रोक के दिखा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। मैं ठहरा बूढ़ा वानर, आप युवा सूर्यपुत्र का क्या ही बिगाड़ूंगा मैं क्या ही रोक पाऊंगा आपको। मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए, कहीं अन्यत्र जाकर अपना पराक्रम दिखाइए, मुझे आराम से श्री राम की आराधना में लीन रहने दीजिए। शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बांह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बांह किसी ने दहकते हुए अंगार पर रख दी है। इतने क्रोध से तप रहे थे शनिदेव महाराज।
बजरंग बली तो बजरंग बली। एक झटके से उन्होंने अपनी बांह शनि की पकड़ से छुड़ा ली। शनि ने विकराल रूप धरकर उनकी दूसरी बांह पकड़ ली। अब हनुमान जी बोले, अब तो बहुत हो गया, अब इनको तो बताना पड़ेगा, ये परेशान कर रहे हैं अब मुझे। बस हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनिदेव को लपेटते जाते और शनिदेव अपनी शक्ति में चूर होकर अपना जोर आजमा रहे थे उनके ऊपर। उनको पता ही नहीं चला कि पूंछ ने आके कब उन्हें चारों ओर से लपेट लिया। और जब उन्हें पता चला, एहसास हुआ, तब तक हनुमान जी ने पूरी तरह से अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनि पूरी शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। आकड़े टूट गई शनिदेव की। फिर कोशिश की शनिदेव ने, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। अब शनिदेव पूरी शक्ति लगाकर पूंछ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तब चीख कर बोले। अब उनकी अकड़ तो टूट रही है, लेकिन जाहिर कैसे करें? और उनका क्रोध बढ़ता जाए, अब क्रोध बढ़ता जाए तो उतना ही बोले। उन्होंने कहा, तुम तो क्या, श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। ये शनिदेव कह रहे हैं हनुमान जी से। अब श्री राम के बारे में हनुमान जी कठोर सुन न पाए। उन्होंने उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। अब पूंछ में बंधे थे शनिदेव महाराज। अब हनुमान जी का पारा चढ़ गया। क्रोध में उछल कूद करने लग गए, भागने लग गए समुद्र के तट पर, उनको पूंछ में बांधे बांधे। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती, कहीं बालू से घिसटती, कहीं नुकीली शाखाओं से, वृक्षों से, कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। देवता को देवता ही पछाड़ सकता है, आम व्यक्ति के तो बस की बात ही नहीं। पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंचे लग गईं। हनुमान जी थे, समुद्र का चक्कर काट रहे हैं। जो आदमी समुद्र लांघ सकता है तो चक्कर काटना कौन सी बड़ी बात है। जो देव इतनी शक्तिशाली हो, पल भर कहीं रुके ही नहीं और ना ही पीछे मुड़कर छटपटाते शनिदेव को देखा। शनिदेव हो गए लहूलुहान। शनि ने कातर स्वर में सूर्य को पुकारा, मन ही मन अनेक देवी देवताओं को याद किया, लेकिन कहीं से भी उनको सहायता मिली ही नहीं। आखिर में कातर स्वर में शनिदेव ने श्री हनुमान जी से कहा, दया करो वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूं भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। बूढ़े पुरनिया हमारे जो ऋषि मुनि हैं कहते हैं, किसी भी चीज का अभिमान, अहंकार, घमंड मत करो। चाहे शक्ति हो, धन हो, दौलत हो, क्षण भंगुर हो जाती है वो, चाह दे अगर वो ऊपर वाला। मत करो। हनुमान जी ने शनि को एक और पटखनी दी और बोले, बस हो गया इसका काम। बोले, अकेली मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। शनि को छूटना था। उन्होंने कहा, हाँ भैया। बोले, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, बस और मत पटकिए। शनि पीड़ा से छटपटाते हुए बोले, आपके भक्त क्या, जिसके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा उसके पास भी नहीं भटकूंगा। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने शनि को मुक्त कर दिया। ये थी दृष्टांत था ये शनिदेव और हनुमान जी के बीच। इसलिए
जिसको शनि की वक्र दृष्टि से बचना हो या जिसके ग्रह में शनि दोष हो, उसे हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे उसे लाभ मिलता है।